अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब बहुत अच्छे हैं। आज का एक मौज़ू है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, वो है हस्बैंड वाइफ़ के बीच में क्लैशेज़। ये हर एक घर का मसला हो गया है, चाहे माँ-बाप हो, चाहे बहू-बेटा हो, चाहे बेटी-दामाद हो, सबके साथ ये झगड़ा और मसला है। ये तो बिल्कुल एक तरफ से सही भी है और एक तरफ से ये भी समझना चाहिए कि शैतान की तरफ से एक उसका अपना औलाद में से एक औलाद का ज़िम्मेदारी दिया गया है हस्बैंड वाइफ़ के बीच में लड़ाई लगाने के लिए, भाई-बहन या और किसी के बीच में नहीं, हस्बैंड वाइफ़ स्पेशली। क्योंकि इन दोनों के बीच में जब झगड़ा होता है तो सोचिए, तो ये बहुत ही कीमती एक गाँठ है, जिससे कि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो दोनों फैमिली के बीच में होता है। हस्बैंड और वाइफ़ दोनों का एक अपना हुकूक है और दोनों को चाहिए कि दोनों भी एक-दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें, ताकि झगड़ा कम से कम हो सके। बिल्कुल, झगड़ा के बाद में इंसान का एक-दूसरे से मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन उस झगड़े से कभी-कभी बहुत ज़्यादा दूर तक चल जाने की वजह से एक-दूसरे से बगावत हो जाता है और फैमिली सेपरेशन के बारे में सोचने लगता है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे इस्लाम में तलाक भी एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट अल्फ़ाज़ है, जो कि जायज़ है इस्लाम में। पर ये भी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि अल्लाह की नज़र में ये जो तलाक है, ये जायज़ काम में सबसे नीचा दर्जा रखता है, जो अल्लाह को पसंद नहीं है, पर जायज़ है। तो ये चीज़ समझ जाएँ कि इस्लाम में जो मैरिज है बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक इस्लाम में इंसान का आपस में बनता है, वो लोग साथ में रहते हैं, और जैसे ही उनका आपस में बनना बंद हो जाता है, वो लोग सेपरेशन के लिए सोचते हैं। अगर मर्द को वो औरत नहीं जम रही होती है तो वो तलाक दे देता है, और अगर औरत को वो इंसान नहीं आप मतलब जम रहा होता है तो वो उससे खुला ले लेती है। पर तलाक या खुला एक मतलब कोई आम बात नहीं है, ये कोई गुड्डा-गुड्डी का खेल नहीं है। सबसे पहला बात है कि एक हस्बैंड वाइफ़ को चाहिए कि वो आपस में एक-दूसरे को एक लिबास की तरह, जो मेरे कुरान में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस में बयान है कि हस्बैंड वाइफ़ एक-दूसरे का लिबास है। यानी कि हस्बैंड का वाइफ़ सारा बुराई सारा हस्बैंड जान रहा होता है, और ठीक वैसे ही वाइस वर्सा। तो अभी बात ये हो रहा है कि आज के डेट में जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रहा है, सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है, औरतें आगे बढ़ रही हैं, देखा क्या जा रहा है कि औरत अपने आप को सुपीरियर समझ रही है मर्दों के नज़र में। वो अपने आप को बराबरी का दर्जा दे रही है औरतों से, मर्दों से। और इस चीज़ को बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं और बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लैशेज़ हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड ये सोच रहा है कि मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, और वाइफ़ ये सोच रही है कि मैं अगर कमा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ, तो वो मेरे लायक नहीं है, ऐसा सोच रही हैं। ठीक इसके अपोज़िट अगर देखा जाए तो हस्बैंड ये सोचता है कि इस्लाम में मेरा बहुत ज़्यादा दर्जा है। चूँकि इस्लाम में दो साइड्स भी अगर मैं आपको बताऊँ हस्बैंड और वाइफ़ का, तो उसमें से पहला साइड जो हस्बैंड के बिहाफ़ में है कि अगर पूरे बॉडी जनरली मैं ये देखती हूँ कि एक हस्बैंड अपने वाइफ़ को हमेशा ये ताना दे रहा होता है कि मेरा बहुत ज़्यादा दर्जा है। अगर हस्बैंड अल्लाह ताला अगर किसी को सजदा का हुक्म देता दुनिया में, तो अल्लाह के बाद वो हस्बैंड का था, पर ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन बेशक हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दर्जा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर दूसरा तरफ से ये भी बात हस्बैंड जनरली अपनी ज़ुबान से निकालते हैं, और हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ है कि अगर हस्बैंड का जो पूरा बॉडी है अगर पीप से भर जाए, और वाइफ़ अगर अपनी ज़ुबान से अपने जीभ से अगर उसको साफ़ करे, तो भी उसका हुकूक अदा नहीं कर सकती है। मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम हस्बैंड को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि जो भी वाइफ़ का हुकूक है, जो भी वाइफ़ का ज़रूरत है, जो भी वाइफ़ को मतलब जो भी चीज़ का उसको चाहत है, वो सब कुछ एक हस्बैंड को पूरा करना है। वो अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाएँ, क्योंकि आप ये भी चीज़ याद रखें कि कल बरोज़े महशर जब अल्लाह के नज़दीक हम सब खड़े होंगे, तो आपका पहला सवाल जो होगा अल्लाह से, वो अल्लाह की तरफ से जो आपका पहला सवाल होगा वो आपकी बीवी से होगा। तो आप किस तरह से थे और क्या था आपका उनके साथ, हर एक बात को कल बीवी सबसे पहला किताब होंगी, जो कल बरोज़े क़यामत आपका किताब को वो खोलेंगी। सो इस चीज़ को समझिए कि जो बीवी है ना, जो औरतें हैं ना, वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं। आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि अगर आप उसको सीधा करना चाहोगे तो वो टूट जाएगी, और अगर आप उसको
ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाएगी। तो वाइफ़ को हैंडल करने के लिए आपको नरमी और सख्ती दोनों इख्तियार करना है, पर एट द सेम टाइम आप उसके ऊपर हाथ छोड़ना, इस तरह से उसको समझाना, ये बिल्कुल भी गलत है। हाँ, अगर वाइफ़ गलत कर रही होती है तो आप उसको समझाएँ, बिल्कुल समझाएँ, और अगर वो नहीं समझ रही होती है तब फिर एक्शन लेना वो एक अलग बात होता है। लेकिन सेम टाइम में आप अपना ज़िम्मेदारी को भी समझें, ना कि आप ये समझें कि वो मेरे से कमतर है, और ना ही वाइफ़ अपने आप को समझे कि वो मेरे से ज़्यादा या कम है। आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरतमंद हो, आप लोग दोनों का जो दुनिया है, ज़िंदगी है, वो एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ेगा। अगर आप लोग सोचोगे कि हम लोग आगे अकेले बढ़ जाएँगे, तो यकीन मानिए जो दोस्त यार, जो भाई आपको बोलते हैं कि वो आपके साथ है, वो कोई भी आपके साथ नहीं है। एक बहुत प्यारा सा मुझे वाक़या याद आ रहा है इमाम हसन का, जो मैं आप लोगों से बयान करती हूँ कि जब हमारे इमाम हसन का उनकी बीवी से तलाक़ पे बात होने लगा, तो इमाम हुसैन उनके पास आए और उनसे पूछे कि भाई आप मुझे बताएँ कि आखिर ऐसा क्या बात हो गया जो कि आप दोनों के बीच में तलाक़ तक की बात आ गई। तो उस वक़्त में इमाम हसन जवाब दिए कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नाना का क्या हदीस नहीं पढ़ा कि हस्बैंड वाइफ लिबास की तरह है। तो उसका बात में तीसरे में किसी को भी नहीं बताना है। तो इमाम हुसैन फिर उस तरह से वो चले गए। फिर कुछ दिन के बाद में जब उनका तलाक़ हो गया इमाम हसन का उनकी बीवी के साथ, तो इमाम हुसैन फिर से वापस आए इमाम हसन के पास और पूछने के लिए कि आखिर अब तो वो आपकी वाइफ़ नहीं है, अब मुझे आप उनका बात बता दें। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बात बोला कि वो मेरे लिए गैर महरम है। मैं अपने गैर महरम की बातें नहीं करता हूँ, मेरे कुरान में ये चीज़ मना है। तो आप इस इस्लाम की खूबसूरती को समझिए कि आप अपनी बुराई का या अपने हस्बैंड का जो भी बुराई है, बिल्कुल हर एक इंसान में बुराई और अच्छाई दोनों है, तो जो भी चीज़ है वो आपस में रखें, किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना करें अपने मैटर में। अपना जो भी बात है दरवाज़ा के अंदर हो और आवाज़ भी नीचे हो, ताकि तीसरों को पता ना चले और तीसरा कोई इसका फ़ायदा ना उठाए।